नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। हर खबर की ओर से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर राजीव पाठक जी। चलिए रुक कर लेते हैं। जहां अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ आज से नवरात्रि का आगाज हो रहा है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में नवग्रहों को नियंत्रित करने की शक्ति है। मान्यता है कि 9 दिन तक देवी दुर्गा ने 9 रूपों की पूजा करने से अलग अलग विशेष लाभ मिलते हैं। इसलिए इस बार कलश स्थापना के लिए कितने शुभ मुहूर्त हैं? इस नवरात्रि में कोई तिथि घट रही है या नहीं? इनमें खास तिथियां कौन कौन सी हैं? नव दुर्गा की पूजन विधि, कलश स्थापना की विधि और किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं नव दुर्गा की पूजा के लाभ, मंत्र और देवी का प्रिय भोग। आज से नवरात्रि का आगाज हो रहा है और 4 अक्टूबर तक रहेगी। इस बार कलश स्थापना के लिए 3 शुभ मुहूर्त है। चित्रा नक्षत्र और गधती नाम का अशुभ योग नहीं होने से स्थापना के लिए ज्यादा समय मिलेगा। इस नवरात्रि में कोई भी तिथि नहीं घट रही है, इसीलिए ये पर्व पूरे 9 दिनों का रहेगा। इनमें खास तिथियां जैसे दुर्गाष्टमी 3 अक्टूबर, महानवमी 4 अक्टूबर और दशहरा 5 अक्टूबर को मनेगा। शक्ति पर्व के दौरान तिथिवार, नक्षत्र और ग्रहों से मिलकर 2 साथ सदुकी और पुष्कर व 3 रवयोग बनेंगे। आज केदार, भद्रहन, गजकेसरी, शंख और पर्वत नाम के शुभ योग बन रहे हैं। इन 6 राजयोग में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। सूर्य, बुध, गुरु और शनि से बनने वाले इन शुभ योगों में कलश स्थापना होना शुभ संकेत है। नवरात्रि पर्व के पूरे 9 दिन घर में अखंड ज्योति स्थापित करने से मां दुर्गा की विशेष प्राप्ति होती है। नवरात्रि पर्व के पहले दिन मिट्टी अथवा अखंड ज्योति के लिए विशेष रूप से बने खांचे में 9 दिनों तक दीपक जलाना चाहिए। केवल इस बात का ध्यान रखें कि वो दीपक 9 दिनों तक बुझना नहीं चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन तक इस दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से भक्तों के सभी दुख व अड़चनें दूर हो जाती हैं और घर में सदैव शुभ समाचार प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म में स्वस्तिक चिन्ह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए देवी दुर्गा के आगमन के लिए घर के मुख्य द्वार पर इस चिन्ह को बनाने से भक्तों को विशेष लाभ होता है और मान्यता है कि इससे घर में देवताओं का आगमन निरंतर होता रहता है। इन 9 दिनों में प्रतिदिन 108 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें और ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते का जाप करने से भी भक्तों पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। दर्शकों, आज क्या कुछ पूजा की विधि रहने वाली है, कलश स्थापना के कितने शुभ मुहूर्त है और क्या कुछ व्रत की प्रतिक्रिया रहती है, ये सब कुछ बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर राजीव पाठक जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। साधना ग्रुप को धन्यवाद जो हमें इस अवसर पर बुलाए हैं। जी पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कलश स्थापना के कितने शुभ मुहूर्त हैं? देखिए, सबसे पहले कार्यक्रम को प्रारंभ तो गणेश स्तुति के साथ करते हैं। जी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और जैसे कि जानते हैं, सारे देशवासियों को शारदीय नवरात्रि का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई जो सब लोग लगे हुए हैं। और आज सोमवार है, बार के स्वामी भोले शंकर को प्रणाम करता हूं। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कल्यालकाय कपाल मालांकितंद्राय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अब जैसा कि आपने पूछा कि आप सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो है नवरात्रा जो है आश्विन मास के परिवार तिथि से, मतलब शुक्ल पक्ष के परिवार तिथि से चलती है और 9वीं तक चलती है और 10वीं को दशहरा होता है। इस बार जो शारदीय नवरात्रा है वो 26 सितंबर से स्टार्ट होकर 4 तारीख को 9वीं और 5 तारीख को दशहरा है।
तो आपने जब शुभ मुहूर्त की बात की, ये कलश स्थापन जो होता है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के परिवा तिथि को होता है, जो कल 3:25 तारीख को स्टार्ट होकर के 26 तारीख को स्टार्ट होकर के 27 तारीख तक के चलेगा, 3 बजे तक, सुबह 3 बजे तक। तो और आज जो है विशेष 2 योग भी है, 2 मतलब जैसे ब्रह्म योग है और एक शुक्ल योग है। तो शुक्ल अभी जो सुबह का जो प्रारंभ होने वाला है, अभी का मतलब जो घट स्थापना का मुख्य समय जो है लगभग सुबह 6:23 से 7:51 तक है, जो कि हस्त नक्षत्र में भी है और शुक्ल योग भी है और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि भी है। तो एक शुभ योग बन रहा है वो 6:23 से 7:51 तक। और एक और वैसे तो बहुत योग है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त हरि को अति प्रिय होता है। तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो आज लगभग 11:59 से लेकर के 12:42 दोपहर तक है। तो उस समय जो है ब्रह्म योग है, हस्त नक्षत्र है और जो है परिवा तिथि है, तो उस समय भी बहुत अच्छा माना जाएगा। वैसे एक टाइम जो है बीच में भी है, 9:23 से 10:50 के आसपास में है। समय तो पूरा परिवार है, बहुत ही अच्छा योग है। तो थोड़ी बहुत चर्चा मैं पहले कर लेता हूं कि आप उसके बाद जो आगे करेंगे। प्रथम मतलब शारदीय नवरात्र में जो है मां के 9 रूपों की पूजा होती है, ये कहा गया है। इसको मैं स्पष्ट करता हूं कि 9 रूप कौन कौन से क्या क्या रूप होते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम अस्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रसिद्धा। मतलब इन 9 रूपों का प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी की, तृतीय दिन चंद्रघंटेति की, कुष्मांडेति का चतुर्थ दिन होती है, पंचम दिन अस्कंद मातेति की होती है, षष्ठम दिन पंचम अस्कंद मातेति, षष्ठम दिन का होता है, सप्तम कालरात्रि जी की होती है, अष्टमम महागौरी, सप्तम कालरात्रि महागौरी की, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री, अष्टमम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री मां की पूजा होती है। इस प्रकार नवरात्रा में मां के 9 रूपों की पूजा होती है। तो आशा है जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रा में वैसे तो बहुत मंत्र सब कुछ विधि बताया गया है, कलश स्थापन करने का समय बता दिया गया है। हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इस दिन में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आप कौन से मंत्र का प्रयोग करें। बहुत लोग जानना चाहेंगे कि वैसे तो विधि और सब कुछ कर देख लिया, तो आपने मंत्र को आपको थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूं कि नवरात्रा में किस किस मंत्र का क्या। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा जो कोई नहीं कुछ करते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर दुर्गा चालीसा का जो दुर्गा सप्तशती जानते हैं, मां बहुत खुश होती है दुर्गा सप्तशती से। तो अगर प्रतिदिन कम से कम 7 श्लोकी, कील, कवच, अर्गला और सिद्धि कुंजिका तो करना ही चाहिए। इसके अलावा अगर दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय का पाठ करते हैं तो घर में हर चीज की कमी, कोई चीज की दिक्कत नहीं होती है। नवग्रहों के लिए मां दुर्गा, नवग्रह की शांति के लिए मां दुर्गा की पूजा की जाती है। चलिए 7 श्लोकी का कुछ मैं मंत्र को बता देता हूं, जिससे करने से आपको वैसे भी हमेशा करना चाहिए। तो 7 श्लोकी का मंत्र क्या है? ओम क्लीं ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृत्य मोहाया महामाया पद्धति दुर्गे स्मृता हर्षि विधि विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मधुमती शुभांगी दारिद्र दुखवैरानी का दुनिया सर्वोपकार करना इष्टा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागति नाथ परित्राण प्राणे सर्व चार्ते देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति स्वरूपिते भयत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषान पहन तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान अधिष्ठान तोमासितानं नई परिणाणां तोमासिता है तांग प्रयंती सर्वावधा प्रश्नंत लोकेशा खिलेश्वरी एवं कायमत्व दैविनाथं सर्वावधा विनिर्मुक्तो धन्नांता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशय। कम से कम इसका मंत्र अगर कोई कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक नवान मंत्र है, नवान मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। अगर इसका भी 108 बार अगर नवरात्र में जाप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि तीनों मां का बीज मंत्र है। और वैसे भी आज प्रथम शैलपुत्री है, मां शैलपुत्री की पूजा जो करते हैं, ह्रीं शिवाय नमः का भी 108 बार जाप करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। या ओम देवी शैलपुत्रै नमः का भी जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ध्यान रखिए सप्तलोकी के अलावा सिद्धि कुंजिका स्तोत्र भी है,
कील कवच अर्गला भी है और अध्याय भी है। कील कवच अर्गला के बाद जो है वो तीनों का माता महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी का है पाठ है। उसके अलावा सिद्धि कुंज का सूत्र तो वैसे भी करना चाहिए। सिद्धि कुंज का सूत्र पाठ करने से पूरे कुंज में कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल का मिलता है। तो मैं थोड़ा सा सिद्धि कुंज का सूत्र का पाठ कर देता हूं, जो आप लोग देख लेंगे कि ये करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ओम गुरुदेव कक्षामि कुंजिका स्तोत्रम एन मंत्र प्रभांजन न तत्संगाग्लास्तोत्रं कील करुणास्तिकम न सुत्रनापि ध्यान के वाचनम। कुंजिका पाठ माते दुर्गा पाठ संगवे अति गुण तरंग देवी देवापि ध्रुवम गोपनीयं पत्ने स्वर्ण पावती मांड मोहन वत्संग समृ चटाधिकम। पाठ माते संजय कुंजिका स्तोत्रम अथ मंत्रम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम लोहं क्लीं ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलं तं लं चं पट स्वाहा इति नमस्ते बुद्धप्रिय नमस्ते बुद्धवर्धिनी नमः कर्माण्ये नमस्ते मेघाग्नि नमस्ते शुभंद्रचरण स्वासुघात्नि जागृतं महादेवी जवं सुदं तुष्मे ऐंकारी शिष्टिपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणी जिसमें नमोस्तुते चामुंडा चंद्राकृति ऐकवरदायिनी नित्याविदानि नमस्ते मदरूपिणी धांग धिंग धूम दोटे पत्नी वांग भित्री क्रांत क्लीं क्रूंकारिका देवी शांत सिंह में सुमंगुरु हुं 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 काठिने जंग 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 नादनी भ्राम भ्रीम रूम ऐलवदो आइते नोनवा अंग कंग चंग टंग तंग पंग यांग संग विंग दुंग ऐंग विंग हंग चंग धियांग धियांग तोटे तोटे दितं कुरकु स्वाहा पाम पीम पुम पार्वती पुना खांग किं सिंह भेची तथा शांग सिंह चुम सतति देवा मंत्र दिंकुश में इदं कुंजिका सूत्रम मंत्र जागृति हेतु भक्त ने दात दिव्यं गोप्त रसपावती यस्त कुंजिका देवी नाम सुप्रसिद्ध बढ़े न तस् जायते सिद्धिरन्य था इति श्रीदामले गौतंते शिपावती समादे कुंजिका स्तोम संपूर्णम ओम तत्सत। अगर इस पाठ इसका सिद्धि कुंजिका सूत्र का पाठ करने से सभी आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल मिलता है। पाठ करें, मां की देवी घट स्थापना करें। घट स्थापना के साथ आप जैसे अखंड ज्योति अगर जलाते हैं तो अखंड ज्योति जलाइए और अखंड ज्योति में ध्यान रहे कि घर खाली जो लोग अखंड ज्योति जलाते हैं वो 9 दिन बुझना नहीं चाहिए और घर को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूं कि सुबह शुरू में स्टार्ट में क्या करें। घर के द्वार पे अशोक या आम का अगर पल्लव लगाते हैं तो ये और स्वास्तिक का सिंदूर से प्रतिदिन स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और खास करके आज के दिन मां का चरण घर के मुख्य द्वार से अंदर की ओर आती हुई जो मिलता है सब जगह, वो अगर लगाते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा। आप लोग जानना चाहते हैं आज के दिन, क्योंकि एक रविवार और सोमवार को अगर परिवार का स्थापन होता है तो माँ हाथी पे आती है। ये बात ध्यान रखिए, इस बार माँ हाथी पे आ रही है तो हाथी पे आ रही है तो ये अच्छा संकेत है, ये अच्छा संकेत है। पंडित जी यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। शीतला माता मंदिर से हमारे ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे आज नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कुछ नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल ग्रीटिंग है माता शीतला और आप देख सकते हैं कि पीछे जयकारे वह कहीं या ये कहें शाम से ही दूर दूर से लगा था और अभी लंबी कतारें लगी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। हालांकि मैं एक बार अपने भक्तों को दर्शन भी कराऊंगा माँ शीतला का कि यहाँ पे आप देखिए कि ये दरबार है माता शीतला का और ये दरबार की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। ये शीतला माता का ये दरबार है और देखिए किस तरह से दरबार में सजा हुआ है और तमाम जो भक्त हैं लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं। 4 प्रबंध व्यवस्था की गई है और ये देखिए भीड़ है जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और एक जो कतारें हैं लंबी लंबी कतारें ये सुबह से ही ऐसी कतारें चल रही है। तमाम जो लोग हैं दूर दराज से आते हैं, चाहे वो राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश तमाम इलाकों से आते हैं। और जो कतारें आप देख रही हैं यह भी माना जाता है कि इस शारदीय नवरात्र में यहाँ माता मंदिर में लाखों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। और इस बार ये माता मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं। अंदर आप देखिए किस तरह से भव्य सजावट हुई है माता की और तमाम जो पुजारी हैं, पुरोहित हैं वो हैं। और यहाँ चूंकि लाखों की भीड़ रोजाना होती है तो ऐसे में कोई अप्रिय घटना न हो इसको लेकर खुद जो प्रशासन है, जो गुरुग्राम प्रशासन है वो काफी सक्रिय है और यहाँ तमाम पुलिस फोर्सेज की व्यवस्था की गई है। जो लेडीज महिला पुलिस अधिकारी और जेंट्स पुलिस अधिकारी तमाम हैं, साथ ही सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है और तमाम जो लोग हैं उनको किसी तरह से कोई श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो इसको लेकर पूरी व्यवस्था की।
जी बिल्कुल सुशील, और यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद है। पंडित जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, 9 दिन तक नवरात्रि में जो है व्रत रखा जाता है। ऐसे में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अष्टमी पूजन करते हैं, कई लोग सप्तमी पूजन करते हैं, तो कई लोग नवमी पूजन करने के बाद जो है कन्या भोज करते हैं। क्या कुछ विधि जो है इस व्रत में रहने वाली होती है? देखिए, विधि व्रत के लिए सबसे पहले कि बहुत सारे लोग फलाहार पे रहते हैं, व्रत करते हैं। कुछ लोग 2 दिन व्रत भी करते हैं, अष्टमी नवमी को कुछ दिन जोड़ा व्रत करना चाहिए, अष्टमी नवमी कीजिए, उसके बाद जो भी करे। और कुछ लोग फलाहार पे रहते हैं, तो खास करके कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जरूरी क्या होता है कि जहां पे व्रत हो रही है वहां पे शाकाहारी सात्विक भोजन का प्रयोग होना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मांसाहारी और शराब से, मतलब ये सब मांस मदिरा से बचना चाहिए, नहीं सेवन करना चाहिए। ये कुछ है, अपने आप को माता का पूरे दिन व्रत करें, ध्यान करें, आरती करें। आप पूरे 2 टाइम कम से कम आरती करना चाहिए, 2 टाइम आरती होता है। और आरती होने के बाद क्या है कि और एक चीज और ध्यान रखा जाए कि काला वस्त्र पहन करके मतलब की पूजा ना करें तो ज्यादा अच्छा है। कलश स्थापन जो है, कलश स्थापन ईशान कोण, पूरब और उत्तर की कोण को ईशान कोण कहते हैं, वहां पे अगर आप कलश की स्थापना करते हैं और व्रत करते हैं और पूजा करते हैं तो यह बहुत ही फलदायी माना जाएगा। और आग्नेय कोण जो होता है, दक्षिण और पूरब दिशा में जो है अगर अखंड ज्योति जलाते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। आपने पूछा था कि व्रत में क्या क्या ध्यान रखा जाए। व्रत में ध्यान रखना है कि हर समय मां का ध्यान रखना है, सात्विक भोजन करना है, फलाहार करना है। फलाहार में जो है फल का आहार करते हैं। कुछ लोग नमक का सेवन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। नमक का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो करते हैं नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फल मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। और एक चीज और ध्यान रखा जाए, नवरात्रा के दिन में कोई अगर व्रत करता है तो शेविंग ना करे, बाल वाल नहीं कटवाए, क्योंकि ये व्रत में थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। तो ये कुछ चीजें हैं। और जो मैंने मंत्र का उच्चारण किया और जैसा कि मैंने चर्चा किया अभी कि मां इस पर हाथी पे आ रही है तो धनधान्य का समृद्धि होगा, मतलब बहुत सारे फसल होंगे। हाथी पे आना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर रविवार या सोमवार को परिवार तिथि पड़ती है तो वहां हाथी पे आती है। और इस बार तो 2 योग आज स्थापन में 2 बहुत अच्छा योग भी बन रहा है, शुक्ल योग और ब्रह्म योग। और इस समय में कलश स्थापना हो रही है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो लोग ध्यान पूर्वक और बहुत ही सौहार्द से माता का भक्ति पूर्वक करे, जो भी करे भक्ति पूर्वक ध्यान करे। देखिए, बहुत पाठ अगर नहीं कर सकते हैं, दुर्गा सप्तमी का पाठ बहुत लोग नहीं कर सकते, तो दुर्गा स्तुति जो है, दुर्गा माने चालीसा जो है उसका भी पाठ करें। कम से कम नवान्न मंत्र का पूरे नवरात्रा में जाप करना ही चाहिए। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है नवान्न मंत्र। और वो नवान्न मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ये तीनों माँ का जो है, ये तीनों माँ का बीज मंत्र है। तो इस मंत्र का जाप करने से भी आपको बहुत फायदा होने की संभावना है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से साल भर में 2 बार नवरात्रि जो है आती है, ऐसे में जो शरद नवरात्रि है वो किस तरह से खास होती है? देखिए, शरद नवरात्रि के दिन बहुत सारी कहानी का आपने कहा है। वैसे साल में 2 गुप्त नवरात्रि, 2 या 3 गुप्त नवरात्रि, कहीं 5 का आ गया, कहीं 4 का आ गया। लेकिन चैत्र का और ये जो आश्विन का नवरात्रि होता है ये, और इस आखिरी वाले नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा गया है। इसी समय में इसके लिए जो है माता जो है, ये सरस्वती के समय में माता ने शिव भगवान का प्रार्थना करके और मतलब की जो महिषासुर का जो शारदीय नवरात्रि है, माता ने 10वें दिन 9 दिन तक सभी भगवान ने उनको शक्ति दी थी और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया था। और ऐसे भी पौराणिक कथाएं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण को विजय प्राप्त करना चाहते थे तो 9 दिन मां की आराधना किए थे और 10वें दिन रावण का वध किए थे। तो इसलिए शारदीय नवरात्रि में बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और ये जो मंत्र है, मां की शक्ति, मां शक्ति से भरपूर है। जैसा कि कहा गया है कि विष्णु और महेश के क्रोध से, भगवान भोले शंकर और भगवान विष्णु के क्रोध से और की शक्ति से मां का उत्पत्ति हुआ है। तो ये जो है, ये महिषासुर का वध भी इसी नवरात्रा में किए थे। और भगवान राम ने भी रावण का वध जो है इसी नवरात्रि में किए थे। 9 दिन तक मां की पूजा अर्चना बहुत ध्यान से किए थे और 10वें दिन रावण से विजय प्राप्त किए थे। तो ये यही इसीलिए शारदीय नवरात्रा जो है बहुत ही अधिक
महत्वपूर्ण है। जी जी बिल्कुल। सुशील, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है आपने तस्वीरें भी दिखाई शीतला माता मंदिर की, वहां पर भक्त जो है वो लंबी लंबी कतारों में भी मौजूद है, ये भी जानना चाहेंगे कि भक्तों का क्या कुछ कह रहे और किस तरह की व्यवस्था वहां पर मंदिर में की जा चुकी है। निश्चित तौर पर देखिए, अमूमन माता मंदिर में इस तरह जब शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र जी काफी भीड़ होती है, और इसमें जो मंदिर प्रशासन है, ट्राइबल बोर्ड है, वो तमाम तरह की व्यवस्थाएं करता है, साफ व्यवस्था हो या ट्रैफिक की व्यवस्था हो, प्रमुख और सुरक्षा की व्यवस्था, ये बेहद तीनों व्यवस्थाएं प्रमुख होती है। क्योंकि अमूमन जो भक्त हैं, जो लोग हैं, वो दूर दूर से आते हैं, और यहाँ पे कोई ये घटना न हो। हालांकि देखिए, मंदिर परिसर के अंदर ही पुलिस बनाई गई है, वहाँ पुलिस का नाम है, फोर्सेस लगाई जाती है, साथ ही सिविल बत्ती भी लोग लगाए जाते हैं, पुलिस कर्मी लगाए जाते हैं, निजी सुरक्षाकर्मी भी हैं। और मंदिर परिसर, क्योंकि मंदिर अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है, मंदिर का एक हिस्सा है जहाँ माता का की स्थापना मूर्ति की गई है, और आपके पीछे लोगों को कोई असुविधा न हो कि पहले यहाँ पे कैसे करें, उनकी पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, ये तमाम चीजें होती है, होता है, उसके बाद इन सभी चीजों की व्यवस्था की गई। जी बिल्कुल सुशील। पंडित जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, कई लोग होते हैं जो शुरुआत के पहले दिन और आखिरी दिन ही जो है व्रत रखते हैं, और कई लोग जो वो पूरे 9 दिन का व्रत पूजन करते हैं, ऐसे में कौन सा व्रत जो है वो ज्यादा फलदायी माना जाता है? देखिए, फलदायी की बात तो जब जो 9 दिन तप होता है, जी व्रत का मतलब तप, जी तप मतलब उनमें मतलब उन्हीं की तरफ ध्यान, सब कुछ जो है उन्हीं की तरफ हो तब। और जो ज्यादा दिन करता है, ज्यादा अच्छा है कि 9 दिन व्रत रखते हैं, बहुत लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, ये तो ज्यादा अच्छा होगा। और 2 दिन भी रखते हैं, वो भी कोई कम नहीं है। माँ का ध्यान करना, व्रत करना, तप करना, ये चीज इसमें सिखा है। तो माँ तप करने से और व्रत करने से अच्छी फल की प्राप्ति होती है, और वो जो 9 दिन करते हैं उनको भी अच्छा फल मिलेगा, जो 2 दिन करते हैं उनको भी अच्छा फल मिलेगा। ध्यान अच्छा होना चाहिए, माँ की तपस्या अधिक अच्छी होनी चाहिए, तो इससे मतलब कि माँ का करे बहुत अच्छा होगा। जी जी। और साथ ही साथ पंडित जी, ये भी जानना चाहेंगे, कई लोग जो है वो सप्तमी पूजन के बाद कन्या भोज करते हैं, कई अष्टमी पूजन के बाद कन्या भोज करते हैं, ऐसे में क्या 9 दिन के बाद ही कन्या पूजन करना चाहिए, या सप्तमी और अष्टमी में भी करना जो है वो शुभ होता है? देखिए, वैसे तो जो नियम है कि 9 दिन माँ की 9 रूप की पूजा करके आप सब कन्या खिलाइए, हवन कीजिए, उसके बाद ब्राह्मण को खिलाइए, उसके बाद अपना जो लोग व्रत करते हैं जी, व्रत तो पूरे 9 दिन की होती है जी, तो 9 दिन की व्रत होती है, तो 9 दिन तक माँ के 9 रूपों की पूजा करके, पूजा अर्चना करके, हवन वन करके और ब्राह्मण भोजन कन्या खिला करके तब वो ग्रहण करें, तो ये ज्यादा अच्छा होता है। और वैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम है, सब लोग अपने हिसाब, मतलब कि जहां जहां का जो चलता है, तो अष्टमी को भी ठीक है, नवमी को भी ठीक है, सप्तमी को भी ठीक है, लेकिन जो व्रत करते हैं वो पूरे 9 दिन करते तो ज्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल। पंडित जी, कई ऐसे लोग होते हैं जो सेहत की वजह से जो है व्रत नहीं रख पाते हैं, लेकिन फिर भी वो इच्छा रखते हैं ऐसी कि वो कर सके, ऐसे में वो क्या कुछ इसमें कर सकते हैं जो व्रत नहीं रख पाते हैं? देखिए, व्रत नहीं रख पाते हैं तो ऐसा नहीं कि माँ का ध्यान करना है जी, पूजा में ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जैसा कि आज माँ शैलपुत्री का जो हुआ था, ये दृढ़ता का प्रतीक है, मतलब निश्चय होनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं किसी कारण, ध्यान करें, पूजा करें, जैसे सब कुछ करते हैं वैसे करें, और माँ पे ध्यान रखिए, पूजा गलती ना करें। जो हो सकता है कोशिश करें कि इस 9 दिन में आप अच्छे काम करें, माँ की ध्यान पर शक्ति आपको प्राप्त होगी जरूर। पूजा तो करना ही चाहिए सब लोग को। जी बिल्कुल। साथ ही साथ पंडित जी, जो व्रत का आखिरी दिन होता है उसमें जो है कन्या भोज किया जाता है, ऐसे में बहुत ही हम सब ये भी जानना चाहेंगे कि जो उसकी विधि होती है व्रत, ताकि जो है संपूर्ण से संपन्न हो सके, वो क्या कुछ होनी चाहिए? देखिए, कन्या के लिए जो होता है, लोग पूजा की, मैंने बता दिया कि प्रतिदिन पूजा करे, आरती करे, सब कुछ करे। व्रत का समापन जो है अंतिम दिन पूरा करके, और मतलब हवन, कन्या भोजन का 9 का कन्या का ज्यादा 9 रूप में माता है, तो कन्या भोजन तो पूजा आदर से कन्या का भोजन कराए, पूजन करे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। जो चना का उसमें ज्यादा महत्व होता है, हलवा का महत्व होता है जी, जो वो चीज करा करके माँ को, सारे कन्याओं को वस्त्र दे और उनको आभूषण मतलब दे दे, श्रृंगार मतलब नहीं है तो आभूषण दे दे, और कुछ द्रव्य उनके चरण में और खिला करके उनको चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद दे। इस तरह से
कि मैं माँ को पूज रहा हूँ। कन्या 5 साल तक की जो बच्ची होती है वो माँ का रूप होती है, इसलिए लोग कन्या को अच्छे से ये करते हैं कि मैं माँ को पूज रहा हूँ, और पूजने के बाद तब अपना उनको खिलाने के बाद अपना अन्न ग्रहण करते हैं। जल तो हमेशा फलाहार पे रह सकते हैं, 9 दिन जो व्रत नहीं करते वो भी फलाहार पे रह सकते हैं, फलाहार करते हैं। फल का आहार जहां जहां जो चीज चलता है, जो जैसे कुट्टू का आटा, हर जगह पे कोई सेव है, नारंगी है, मतलब हर तरह का फलाहार करते हैं। फलाहार करने के बाद वो कन्या का पूजन करके श्रद्धा पूर्वक तो उनका पूजन करे, इस तरह से पूजन करे कि वो माँ का ही रूप है, माँ को उनको खिलाए पिलाए, प्रणाम करे, स्पर्श करे। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे सहयोगी सुशील भी हमारे साथ मौजूद है। सुशील से जानना चाहेंगे, सुशील 9 दिन तक जो है व्रत रहने वाला है, 9 दिन तक नवरात्रों का पूजन रहने वाला है, ऐसे व्यवस्था क्या कुछ की गई है मंदिर में? देखिए, व्यवस्थाएं पूरी है। अगर मैं माता मंदिर की बात करूँ या शीतला मंदिर की बात करूँ तो तमाम आप देख सकते हैं। और मैं जरा दिखाऊं एक बार आपको, फिर भी यहाँ कितनी भीड़ बढ़ गई है। जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ काफी संख्या में, हजार की तादाद में जो मंदिर में श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं। और तमाम जो तस्वीरें हैं आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए। सुशील, यहाँ पर समय के अभाव को देखते हुए आपको रोकना चाहूंगी। सुशील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।